जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है। भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और अभी तो शुरुआत है और अभी से पाकिस्तान में हाय तौबा मच गया। अभी से शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। तब क्या होगा जब भारत हमला करेगा। अभी तो ये जो काम किया जा रहा है, चाहे वो व्यापार बंद करने को लेकर हो, वीजा रद्द करने को लेकर हो, या जो सिंधु समझौता है उसको लेकर, इस पर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो बिलबिला रहे हैं, ये बार बार एटम बम की धमकी दे रहे हैं। एटम बम ना हो गया यानी कि ये मुर्गा छाप हो गए दिवाली के। ये क्या छोटे मोटे पटाखे समझ रहे हैं क्या एटम बम को? जो बंदूकों से लड़ाई नहीं कर पाएगा वो एटम बम चला पाएगा क्या? इतनी ताकत है पाकिस्तान के अंदर, भले उसके पास एटमी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एटम बम चलाने के लिए भी जज्बा चाहिए जो पाकिस्तान के पास कतई नहीं है। ये लोग बैठे बैठे गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशी फंडिंग पर डिपेंड है। ये इंतजार करते हैं कि उन्हें कहीं से चंदा मिल जाए। ये भारत को आंख दिखा रहे हैं जिनकी सबमरीन कबाड़े में पड़ी है, जिनके टैंक तोप आज जंग खाए बैठे हैं, जिनके सैनिक घबरा गए, जिनके सैनिकों के जो परिवार वाले उन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान, वो विदेश में भाग गए। ये पाकिस्तान की सेना हमारा मुकाबला करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब जब पाकिस्तान पर बनी है अभी तक, तो जो मुस्लिम देश हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, या अगर कहा जाए तो पाकिस्तान उनकी तरफ उम्मीद लगाकर देखता रहा है। लेकिन इस बार तो कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे या पाकिस्तान जिन मुस्लिम कंट्री की तरफ उम्मीद लगाकर देखता था, वो मुस्लिम कंट्री आज भारत के साथ खड़ा है। आज हर किसी ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और विश्व के तमाम बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ हैं। और जिन मुस्लिम देशों से मदद की उम्मीद भी लग रही थी पाकिस्तान को, वो भी खत्म हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर मदद की जरूरत पड़ी तो कौन उसकी मदद करेगा? और एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखाएं कि कौन कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, और कुछ तो ऐसे जो न्यूट्रल हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें अपने आगे की स्थिति को भी देखना है, आर्थिक व्यापार तमाम चीजों को देखना है। तो एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखाएं कि कौन कौन से मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है तो ये मुस्लिम देश भारत के साथ रहेंगे या नहीं, एक रिपोर्ट जरा देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करना और राजनयिक संबंधों में कटौती शामिल है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी है। ऐसे में एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो मुस्लिम देशों का रुख किस तरफ रहेगा? सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देश भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को न केवल जायज़ मानते हैं बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी मानते हैं। इन देशों का समर्थन केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों से भी जुड़ा है। सऊदी अरब और भारत के बीच ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। भारत सऊदी अरब का प्रमुख कच्चा तेल आयातक है। वहीं सऊदी अरब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 में भारत का एक अहम साझेदार है। यही कारण है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि को खुलकर नकारता है। यूएई और भारत के संबंध पिछले एक दशक में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा। इसके अलावा यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार हैं जिनके रेमिटेंस से दोनों देशों को फायदा होता है। ऐसे में यूएई किसी भी ऐसे पक्ष के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हो। इंडोनेशिया और इजिप्ट भी भारत के साथ कई क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदार को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ भारत समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और फूड प्रोसेसिंग में सहयोग कर रहा है। वहीं मिस्र के साथ हाल ही में रक्षा और शिक्षा में नए समझौते हुए हैं। इन देशों के लिए भारत न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार भी है। बांग्लादेश न्यूट्रल रह सकता है। इसके कई कारण हैं। इन दिनों वहां अंतरिम सरकार की सत्ता है। इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इस मामले में भारत का विरोध कर सके या पाकिस्तान का समर्थन कर सके। इसलिए इस मामले में बांग्लादेश की भूमिका न्यूट्रल रह सकती है। तुर्की जैसे देश न्यूट्रल रहने की कोशिश में हो सकते हैं। हालांकि तुर्की पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का समर्थक रहा है, लेकिन हाल के सालों में भारत के साथ व्यापार और पर्यटन में बढ़त के कारण वह सीधे टकराव से बचना चाहेगा। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और किसी पक्ष विशेष के साथ खुलकर खड़ा होना उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर असहज कर सकता है। कतर की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत में बड़ी संख्या में कतर में काम करने वाले प्रवासी भारतीय हैं और दोनों देशों के बीच गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में अहम समझौते हैं। इसके अलावा कतर अपनी वैश्विक मध्यस्थता की भूमिका को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में किसी एक पक्ष को खुलकर समर्थन देना उसकी कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। इसीलिए कतर जैसी ताकतें इस संकट में संतुलन साधने की नीति पर चल सकती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण में रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। वहीं अफगानिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में भारत उसके साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान से भी उसके संबंध ठीक नहीं है। चीन के निवेश को बर्बाद करने का ठीकरा पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के सर पर फोड़ता आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का रुख भारत की और ही रहेगा। अब तक किसी भी देश ने पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदमों को समझा है और पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करता है। इस बार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने में सफलता पाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। रिपोर्ट आपने देखी और विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो क्या आतंक का आका ये जो पाकिस्तान है, क्या बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है? क्योंकि आतंकियों को पनाह कौन देता है ये पूरा मुल्क जानता है और ये बात शहबाज को भी पता है कि आतंक की शुरुआत यहीं पाकिस्तान से होती है। यहीं से चोरी छुपे ये लोग घुसपैठ करते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहलगाम की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं साहब। धर्म देखकर गोली मारी गई है।
धर्म देखकर गोली मारी गई है, जिस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और आज भारत में चर्चा हो रही है कि क्या, निशिकांत दुबे का जिक्र कर लेते हैं, बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा मैंने तो शुरुआत कर दी है, मैं सीख रहा हूं, कलमा पढ़ना सीख रहा हूं। तो भारत में अगर रहना है तो कलमा पढ़ना होगा क्या, सीखना होगा क्या? और धर्म देखकर गोली मारना ये क्या ठीक है? हालांकि ये मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इसमें एक मुस्लिम युवक की भी इसमें मौत हुई पहलगाम में, जिसने डटकर सामना किया उन आतंकवादियों का जो लोग उन निहत्थे लोगों पर गोली चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि बड़े बड़े जो मौलवी हैं, बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो हमला किया वो हमला ठीक नहीं है और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं है, इनको सजा तो मिलनी चाहिए। यानी कि आप एक चीज देखिए कि आज जितने भी बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम लीडर से, वो इस बात को गलत मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं है धर्म देखकर गोली मारना। ये तो सीधा तौर पर ये तालिबान जैसी चीजें हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात अब आपको आगे और बताते हैं, यहां पर चाइना का मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि चाइना क्या है, चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात तो है, क्योंकि चाइना और भारत के रिश्ते भी ठीक नहीं है। भारत के सैनिक और चाइना के सैनिकों में भी हिंसक झड़प जैसी चीजें होती हैं और पहले देखने को मिला भी है। तो यहां पर पाकिस्तान को चाइना से उम्मीद नजर आ रही है। खबर आई है कि चाइना ने अपने कुछ हथियार, मिसाइल वगैरह पाकिस्तान को देने की बात कही है। तो ऐसे में फिर सवाल हो गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो चाइना क्या पाकिस्तान को समर्थन देगा? एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद बड़े भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को चीन से करीब 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिली है, जो इस बात का संदेश है कि ये तनाव किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में बदल सकता है। इन मिसाइलों को अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है, जो कि पहले के PL-12 की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो JF-17 के साथ 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ एकीकृत किया है। विंग टिप पर PL-10E सक्षम मिसाइल भी देखी जा सकती है। साथ ही तनाव के बीच पाकिस्तान विदेश मंत्री और चीन डिप्लोमेट्स ने मुलाकात भी की है और विदेश मंत्री ने चीन का धन्यवाद भी दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से जानकारी दी कि चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के बीच हर मौसम में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रीय हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया और निकट संचार और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई है। भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए चीन बेहद ज़रूरी खिलाड़ी साबित हो सकता है। हथियार देने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है, क्योंकि चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। इसलिए इसकी पाकिस्तान से करीबी भारत के लिए ये चिंता बढ़ा सकती है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में टिक पाएगा क्या पाकिस्तान? क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, अपने दर्शकों को हम यहां पर बता दें कि जो जम्मू कश्मीर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो पुलवामा में जब हमला हुआ था, उसके बाद जब भारत ने अपने कदम उठाने शुरू किए थे और भारत ने जब अपने लड़ाकू विमान
जो है हवा में युद्ध अभ्यास करने शुरू किए थे। और देखिए पाकिस्तान को जवाब दिया भी गया था। तो जब भारत के लड़ाकू विमान उड़ रहे थे तो उस दौरान पाकिस्तान ने भी अपने कुछ खिलौनों को उड़ाया और एक दो बार उड़ाया और उसके बाद तेल खत्म साहब, तेल खत्म, ईंधन खत्म, नीचे लेकर आ गए। फोन पर बात करने लगे कि भैया कहां से मदद ली जाए, ईंधन खत्म हो गया। तो इनके पास ईंधन भराने का पैसा नहीं है। जिस पाकिस्तान के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बलबूते लड़ाई कर ले, और अगर आज ईंधन की जरूरत पड़ गई तो किसकी तरफ जाएगा? क्या चाइना मदद कर देगा? और सबसे बड़ी बात है, अगर चाइना मदद करेगा तो क्या चाइना को और विश्व के लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा और विश्व के देशों को जवाब नहीं देना पड़ेगा? तो यह चीज देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा जो हथियार है वो तो कबाड़ हो चुका है, आधे से ज्यादा टैंक इनके कबाड़ हो चुके हैं। और भारत के पास तो 5th 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के हथियार है साहब। यहां तो राफेल उड़ा क्या, शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। राफेल की गड़गड़ाहट इतनी थी कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह चर्चा हुई कि भारत ने हमला कर दिया क्या। तो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये डर डर कर जीने को मजबूर हैं। और अब भारत जो बड़ा कदम उठाएगा उसके बारे में सोच सोच कर ही शहबाज शरीफ परेशान और हैरान होते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।